नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष पुनः एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करूंगा कि जिसके व्यक्तित्व को यदि हम अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन में सम्मिलित कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमारे ऐसे ही व्यक्तित्व जिनके विषय में मैं आज चर्चा करूंगा वह हैं हमारे आदर्श, हमारे पूज्य भगवान श्री राम। आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की कुछ तत्व पर विषय रखूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो स्वप्न संकल्प हमने अनेक वर्षों पूर्व लिया था कि अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहां उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए अभी 5 अगस्त को उस मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। भूमि पूजन शिलान्यास के साथ ही भव्य मंदिर निर्माण को गति प्रदान हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह यह है कि हमारे मन में भी एक मंदिर का निर्माण हो, उच्च आदर्श हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में स्थापित हो। ऐसा संकल्प हमें ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ अवसर पर लेना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान राम का इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और यह जल्द ही पूर्ण होगा और हम इसके साक्षी बनेंगे। हम अपने जीवन को राम में किस प्रकार करें, किस प्रकार जो राम ने उच्च आदर्शों की स्थापना की थी वह कैसे हम अपने जीवन में उतार पाएं, उसी के संबंध में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। यदि मैं राम के बाल्यकाल से प्रारंभ करूं तो आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी विद्यालय तो जाते हैं, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन परंतु जिस प्रकार की हम कल्पना करते हैं कि उस प्रकार के उच्च आदर्श मानक वाले विद्यार्थी विद्यालयों से निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चूक नजर आ रही है। भगवान राम जब गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने गए तो कहते हैं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण कर लीं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अर्थात वह अपने शिष्यों के मध्य उत्तम शिष्य रहे, उत्तम शिष्य बन उन्होंने शिष्य धर्म का, विद्यार्थी धर्म का पालन किया। यही नहीं, जब शिक्षा पूरी कर वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने पुनः शिष्य का धर्म निभाया। कहते हैं कि जब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, बार बार राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, तभी विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से जाकर कहा कि मुझे राम दे दीजिए, ये अवश्य मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। और कहते हैं कि राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुनि जी श्रेष्ठ के साथ गए और ताड़का जैसे महाअसुरों का वध किया और यज्ञ को सफल किया। राम के व्यक्तित्व, राम के चरित्र की गुणगान इतने हैं कि जीवन पर्यंत हम उन्हें यदि अपने जीवन में सम्मिलित करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यही नहीं, यदि माता पिता के प्रति जो हमारा धर्म होना चाहिए उसके विषय में भी राम का एक उदाहरण श्रेष्ठ मिलता है। कहते हैं पूरी अयोध्या में धूमधाम से भगवान राम के राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही थी। अगले एक दिन प्रातःकाल राम का राज्य अभिषेक होना था। कहते हैं कि माता कैकेयी ने दशरथ जी से जब वर मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य गद्दी दी जाए, तो दशरथ जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कैकेयी से कि आप कुछ और मांग लीजिए, लेकिन ऐसा कठोर वचन न मांगे।
लेकिन जब भगवान राम को यह पता चला कि माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास किया है और दशरथ जी ने जब यह बात राम को बताई तो उन्होंने बड़े ही सहर्ष माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत बिना विलंब किए वनवास के लिए वन के लिए चल दिए। और आज के यदि हम संतानों को देखें तो उल्टा माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। हमें राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि मैं उनके गुणों का बखान करूं, उनके गुणों का वर्णन करूं, तो शायद मेरा जीवन भी कम पड़ जाए। ऐसे ही भातृत्व धर्म, भाई के प्रति हमारा क्या धर्म होना चाहिए, यह भी हमें भगवान राम से सीखने को मिलता है। जब भरत को राज्य गद्दी मिल गई तब भी भगवान राम ने भरत के प्रति कोई संदेह नहीं प्रकट किया और राम और भरत का जो भाईचारा है, भाई प्रेम है, उसके उदाहरण हमें आज भी देखने को मिलते हैं। राम भरत मिलन एक रामायण का प्रसिद्ध अंग भी बन गया है। यही नहीं, यदि और उच्च आदर्शों की बात करें तो एक सुंदर और उत्तम उदाहरण मिलता है एक पत्नी व्रत का। जब माता सीता को महाकपटी राक्षस रावण हरण करके ले गया, ऐसे विकट समय में भी वन वन दर दर भटकते रहे और सीता माता की खोज में लगे रहे, पर स्त्री का, पराई स्त्री का तनिक विचार भी उनके हृदय में नहीं आया। ऐसे उच्च आदर्श हमारे पूज्य श्री राम। यदि समरसता के भाव की बात करें, समरसता का जो धर्म है उसकी बात करें, तो ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठकर भगवान राम ने उच्च मानक, उच्च आदर्श स्थापित किए। चाहे केवट के प्रति भगवान का प्रेम हो, चाहे वन में निषाद राजगु जो भीलों के राजा हुआ करते थे उनके प्रति मित्रता और उनके साथ उन्हें युद्ध में अपने साथ सम्मिलित करना, चाहे वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करना। और यहाँ ये देखने को मिलता है कि भगवान ने धर्म का भी साथ दिया, सत्य का साथ दिया। सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, जबकि उसका भाई बाली महाशक्तिशाली था, लेकिन परंतु बाली अधर्म के रास्ते पर था, इसलिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता निभाई और उस मित्रता को पूर्ण कर, बाली का वध कर पूर्ण भी किया, मित्र धर्म को निभाया। कहते हैं कि राम ने सबरी माता के झूठे बेरों को चक्कर समरसता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे हमें आज अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। समरसता का ऐसा भाव लेकर भगवान ने उच्च आदर्श स्थापित किए। यदि हम अंत में राजधर्म, शासक का क्या धर्म होना चाहिए उसकी बात करें, तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की संकल्पना की थी। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था और धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और स्वतंत्र होने वाले थे, तब कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की संकल्पना की और राम राज्य देश भर में स्थापित हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। वही राम राज्य पुनः स्थापित हो, ऐसे विश्वास के साथ ये कुछ बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे। इनको हमें अपने जीवन में जहां भी आवश्यक हो, हमें अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। यदि इन तत्वों को हमने अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए हो, ऐसा हमें राम से सीखना चाहिए। राम का मंदिर का तो निर्माण हो जाएगा, परंतु किस प्रकार हमारे मन मंदिर का निर्माण हो। कहते हैं कि राम केवल भगवान नहीं, राम केवल भारत के नहीं, बल्कि अपितु पूरे विश्व में राम सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। भारत के बाहर अनेकों देश ऐसे हैं जहां रामलीला का मंचन बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है, चाहे उसमें मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, इंडोनेशिया हो, ऐसे अनेकों देश जहां भगवान राम की रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं। और तो और
त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसी कंट्रीज में भगवान राम की रामलीलाओं का मंचन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ किया जाता है। अतः राम केवल सीमाओं के में बंधे नहीं हैं, राम सीमाओं से परे हैं। राम हमारे आदर्श हैं। उस आदर्श को हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में सम्मिलित करें, और यदि हमने उनके कुछ तत्वों को भी अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया तो हमारा जीवन तो धन्य होगा ही होगा, साथ ही उच्च मानकों की स्थापना होगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत अनेक पुनः धन्यवाद। जल्द ही मैं भगवान कृष्ण के ऊपर अपनी वीडियो दूंगा, अपनी वीडियो बनाकर प्रेषित करूंगा। हम सभी जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, उस जन्माष्टमी के त्योहार में मैं अपनी वीडियो अवश्य प्रेषित करूंगा। पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का लाल बटन देखकर उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको वीडियो की तुरंत सूचना मिलती रहेगी। तो पुनः इस वीडियो को ये आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।